डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक मैथ के रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं जो बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और ये पेपर एक हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मिशन बुनियाद लेवल 2 का पेपर है, जो 8th क्लास के बच्चों ने 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई स्कीम होती है। यहाँ बच्चों को मुफ्त एडमिशन मिलता है और अच्छी एक सुविधाओं के साथ एडमिशन मिलता है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा जो सीईटी एग्जाम होता है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हरियाणा का जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जैसे कई बार आपके एचएसएससी के जो भी कॉमन एग्जाम्स है उसके लिए भी, और सीजीएल ई जो होता है उसके लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे। काफी टफ क्वेश्चन है यहाँ, और इसका लेवल 8th क्लास से काफी अबव था। कई क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे थे जो बच्चे 12th क्लास के बच्चे हैं, जो नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो इसको सोल्व करने में काफी दिक्कत आ रही थी। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में पुरुष, महिलाएं और बच्चे क्रमशः 8:5:1 के अनुपात में काम करते हैं और उनके वेतन का अनुपात 5:2:3 है। कुल दैनिक वेतन इतना रुपए है। प्रत्येक श्रेणी को दिया गया वेतन कितना होगा? तो एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कुछ मैन है, वोमेन है, चिल्ड्रन है। उनका जो रेशो दे रखा है वो 8:5:1 है। इसी प्रकार उनके जो वेजेज हैं, जो उनके दैनिक वेतन है, वो दे रखा है 5:5:5:2:3। अब आपने यहाँ क्या करना है, फाइंड द टोटल डेली वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी। हर एक जो कैटेगरी है, मेन, वोमेन, चिल्ड्रन, उसको बताना है आपने। तो यहाँ क्या करना है आपने, ये देखना है पहले तो किस रेशो में, 8:5:1 में काम कर रहे हैं, और जो उनको जो पेड है, वेजेस है, वो रेशो है 5:2:3। तो अब यहाँ से जो इनका रेशो आ गया 5, 10 और 3। अब ये जो रेशो आ गया, इसमें दोनों चीज आ गई हैं। एक तो आपकी जो उनके कैटेगराइज रेशो दे रखा है और उनके वेजेस का रेशो वो दे रखा है। अब इनका सम करेंगे हम, टोटल 53 हो गया है, और जो टोटल जो पेड किया गया है उनको वो 318 रुपए है। तो अब इससे डिवाइड करता हूं मैं 53 से, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी सभी की इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से इसकी मल्टीप्लाई, 6 से इसकी 60 और इसकी 18। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 240 रुपए मैन के लिए, 60 रुपए वोमेन के लिए, और 18 रुपए है वो चिल्ड्रन के लिए, अलग अलग कैटेगरी में पेड होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा दे रखा था, इजी भी था ये। यहाँ क्या दे रखा था, एक बार डायग्राम है, उसमें ये दे रखा है 5 महीने में चॉकलेट की सेल्स को दिखाता है। अब जनवरी में जैसे 600 चॉकलेट, फरवरी में 500, मार्च में 800, और अप्रैल में 1000, और मई में 900। तो यहाँ आपके पास टोटल पहले ये देखना है, ये बताना है किस महीने में चॉकलेट की बिक्री, 5 महीनों के लिए चॉकलेट की कुल बिक्री का 23.68% है। तो पहले तो टोटल बताना है। अब जैसे 600 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1000 और प्लस 900, और ये हो गया आपका 6 और 5 11, 19 और 9 28, और ये हो गया 3। तो टोटल इतनी बिक्री होगी। अब इसका 23.68% बताना है, 68%। तो जब इसका 23.68 निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रैल मंथ में। लगभग 1000 चॉकलेट हैं, वो आपकी इसका परसेंटेज आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है ड्यू टू an increase of the 30% in price of a color TV, the sales is reduced to 40%, so what will be the percentage change in the income? ये कहता है एक टीवी की कीमत में 30% इंक्रीजिंग होने के कारण, वृद्धि होने के कारण 40% की गिरावट हो गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक टीवी है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है। अब ये कहता है इसकी 30% इंक्रीज कर दिया। अब 30% का मतलब हो गया ये 130 बाई ये होगा 100, 130/100 कर दिया। इसमें हमने कैसे निकाला, 1 + 30/100, ये 30% हो जाएगा।
अब ये उसकी कीमत हो गई। अब ये कहता है 40% की गिरावट हो गई इसके बाद। तो ये आपके पास आ गया जैसे 130x/100, यानी कि उसकी इतनी कीमत हो गई। और उसके बाद 40% की कमी हो गई। 40% की कमी कैसे हो गई, अब ये आपने देखना है। अब जो पहले जो जितनी सेल्स होती थी उसमें से उसकी जो सेल है बिक्री है वो 40% की गिरावट होगी। अब 40% गिरावट कैसे होती है, जैसे एक्स है उसका 40% गिरावट ये होगा, जैसे 60% हो गया। अब 60% गिरावट होगी, जैसे आपके पास 100 है, 100 में से हम 40% कम करते हैं तो यानी कि उसकी सेल बचेगी 60%। अब ये बताता है ये में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जो इसकी कीमत बढ़ने के कारण इसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो ये हो गया 130/100। और इतनी कीमत गिराने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 22% डिक्रीज, यानी कि उसमें जो आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो उसमें कटौती हो जाएगी और वो 22% की होगी। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर्स वाइड। एक रेक्टेंगुलर कोर्ट है, रेक्टेंगुलर कोर्ट ये होता है। अब इसमें क्या दे रखा है, 75 मीटर ये लेंथ है इसकी और 32 मीटर इसकी विड्थ है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 32×5 = 160, 16 असल होगी और 32 साते आपके हो गए 224 और 216 2400 स्क्वायर मीटर। अब ये कहता है 3 स्क्वायर पर मीटर की दर से इसको लेवलिंग करवाना है। तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 2400 × 3। तो यहाँ पर 7200 रुपये में इसकी लेवलिंग हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला। ए टैंक विद 2 identical metal cubes in it was filled with the water to the brim। एक टैंक इस प्रकार से बना हुआ है, वो क्यूबॉइड टाइप का है। क्यूबॉइड टाइप का है, क्यूबॉइड का मतलब हो गया घनाभ आकार का है। और जिसकी डायमेंशन है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है 25। अब ये कहता है इसके अंदर 2 छोटे क्यूब दे रखे हैं ये वाले। अब छोटे क्यूब दे रखे हैं और ये कहता है अगर ये क्यूब इसको बाहर निकाल दिया जाए तो इसके पानी का जो वॉल्यूम है वो इसकी 80%, हाइट की 80% तक गिर जाता है। 80% तक गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल 80% यहाँ तक हो गई। तो पहले तो हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, 20 × 25 × 10 और ये आपके पास आ गया 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसके बाद अब हमने देखना है, अब इसका अगर 80% लेंगे तो 80% हो जाएगा आपका 4000। और यहां तक गिर जाने के बाद आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी लेवल तक पानी बच गया। और अब ए क्यूब, जो इसके अंदर क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होता है, जो क्यूब है उसका ए क्यूब होता है और ए है। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ घनमूल लेंगे या क्यूब रूट लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन पेपर है बड़ा ही अच्छा दे रखा है। और इससे जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम और चला रखी है, इसके बाद एक सुपर 100 का एग्जाम होता है, वो 11th क्लास में लेने के लिए होता है, एडमिशन लेने के लिए। वहां क्या होता है, वहां अपने हरियाणा में 2 सेंटर है, एक रेवाड़ी में है और एक सेंटर है वो अपना पंचकुला में है, करनाल में है। यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क विद हॉस्टल के साथ सारी सुविधाएं मिलती हैं और अच्छी कोचिंग के साथ वहां पर नेट वगैरह, IIT NDA की कोचिंग भी दी जाती है। तो ये आपका कल या परसों में 5 तारीख को एग्जाम होगा सुपर 100 का, उसके लिए काफी मददगार रहेगा ये पेपर। अब 7th क्वेश्चन है, ऑन एन ऑर्डर ऑफ द 5 दर्जन boxes of a consumer product, a retailer received an extra dozen free. This is the equivalent allowing him a discount of, यानी कि ये कहता है 5 दर्जन कोई भी चीज खरीद रहा है उसके ऊपर 1 दर्जन फ्री मिल रहे हैं उसको। अब आपके पास टोटल आइटम होगी 6 दर्जन और 6 दर्जन में 1 दर्जन आपको फ्री मिल रही है। तो अब ये बोलता है कि उसके कितने छूट के बराबर है, तो 1/6 हो गया
और इसको हम जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया 16 2/3 परसेंटेज हो गया। इतने परसेंटेज उसको छूट के बराबर मिलेगी। 9th क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है वो बाईसाइकिल राइड करता है 8 किलोमीटर पर आवर की गति से और वो अपने घर पर इतनी देरी से स्कूल में पहुंचता, 2.5 मिनट देरी से पहुंचता। अगले दिन वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता और 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। घर से दूरी कितनी होगी ये बताना है। अब मान लेता हूं घर से जो डिस्टेंस है वो x है और अगर हम डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं तो वो टाइम आएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो वो आपके पास टाइम आएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ डिस्टेंस x किलोमीटर है और पहले वाली अब टाइम t मान लिया मैंने। जो टाइम है ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन है। अब जो टाइम है वो हमने t मान लिया तो x/8 इज इक्वल टू t। अब जो t है उससे कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 2.5 मिनट देरी से, तो प्लस का 2.5 कर देंगे। और अब ये मिनट है, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड इक्वेशन ये बोलता है अगर वो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर की स्पीड से चलता है तो वहां जो उसकी टाइम है वो काफी 5 मिनट कम हो जाता है। तो वो ये हो गया। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x/8 माइनस x/10, यहाँ 40 एलसीएम आ गया, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7/60 आ गया। t से t कट जाएगा, 7.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ x/40 इज इक्वल टू 7.5। अब ये 40 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देगा और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गई, यानी कि उसकी स्कूल की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी है इसके लिए करेक्ट रहेगा। 8th क्वेश्चन है, ए टोटल ऑफ द 500 pieces of sweets is to be divided in the Ravi, Ashok, Karan respectively in the ratio 3:8:14. How much pieces of the sweets will Ravi give? यहाँ तो बिल्कुल इजी दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है तो इस रेशियो को पहले हम ऐड कर देंगे, 3:8:14 और ये रेशियो आ गया आपके पास 25। अब आपने क्या करना है यहाँ, अब आपके पास टोटल पीसीज है वो 500 है। अब 500 को हम इस प्रकार शेयर करेंगे। अब आपने इसमें पूछा है किसका, 500 को 25 से डिवाइड कर दिया तो ये 20 यहाँ भागफल आ गया इसका। अब ये बताना है किसका हिस्सा बताना है, रवि को बताना है कितने मिठाई के पीसीज मिलेंगे। तो उसका हिस्सा था 3। अब 3 को हमने 20 जो इसका कांस्टेंट आया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके 60 पीसीज आ गए। ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कियों और लड़कों के अनुपात में 4:5 का है, 4:5 का है। लड़कियों में मैथ और जो फिजिक्स है उसके छात्रों का अनुपात। अब गर्ल्स के लिए मान लेता हूं मैं, एक तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 3.1 और यहाँ रेशियो दे रखा है 4:5 का। अब 4:5 का मतलब हो गया 40:50 और मैथ और फिजिक्स में गर्ल्स का दे रखा है 3:1 का रेशियो। अब जो गर्ल्स हैं वो दे रखी हैं 40। अब अगर 40 को 3:1 में मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 30:10। अब इसी प्रकार इसने पूछा है यदि पूरी कक्षा में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का अनुपात, यानी कि मैथ और फिजिक्स का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, तो आपने कक्षा में कितने परसेंट जो लड़कियां हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ती हैं ये बताना है। मैथमेटिक्स पढ़ती हैं तो यहाँ मैथमेटिक्स की जो लड़कियां हैं वो 30 हैं और 30 आपके पास टोटल जो स्टूडेंट है वो 90 हैं जैसे। तो अब 30 का रेशियो निकालूंगा मैं इसका तो ये आपके पास कितना आ गया, ये 30 है तो अब ये 30 का रेशियो निकालूंगा तो 30/90 हो जाएगा और इंटू 100। अब ये 10 से 10 हो गई और ये आपका 3 से ये होगा तो 33.33 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सबमरीन है, सबमरीन पनडुब्बी बोलते हैं इसको, सबमर्ज एट द रेट ऑफ द 5 मीटर पर मिनट।
ये डूबती है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से। अब ये कहता है जो सी लेवल है, ये सी लेवल है, ये इससे जस्ट 20 मीटर ऊपर है, तो इसको नीचे 250 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है 20, ये होगा 250 होगा, टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल करनी है वो 270 मीटर है। अब 5 मिनट पर इस स्पीड से करनी है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे और 270 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 54 मिनट में आ गया। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा बी। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं हम। फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन द मदर। ये कहता है फादर की एज है वो मदर से 5 साल बड़ी है, और ये कहता है द मदर्स एज नाउ थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। डॉटर की एज मान लेता हूं मैं एक्स है, और वो मदर की एज की थ्राइस है। ये मदर की एज एम से रिप्रेजेंट कर दे, मैंने शो कर दे इससे, और ये इसकी एज है, वो डॉटर की एज है वो एक्स लिया मैंने, तो यहाँ आपकी 3x हो गई। तो डॉटर इज नाउ 10 ईयर ओल्ड। अब ये डॉटर की जो बताई है, ये पूछा है 10 ईयर ओल्ड है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, मदर है वो 30 ईयर्स ओल्ड होगी। अब ये कहता है बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, ये बताना है आपने। अब ये देखना है नाउ 10 ईयर ओल्ड, तो 10 साल पहले जब बेटी का जन्म हुआ था तो उस टाइम पर मदर की आयु होगी 20। 10 में इसमें से हम घटा देंगे और 20 आ गई। तो अब मदर की 20 आ गई, तो फादर 20 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर है, उसके जो दोनों पहिए होते हैं उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 7:5। अब ये बैक वाला है, पीछे वाला पहिया है, और ये फ्रंट वाला व्हील है। अब ये रेडियस का रेशियो दे रखा है, और ये बोल रखा है पिछला जो पहिया है उसका डायमीटर है, वो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर का है। तो पिछले वाला पहिया अगर 70 का लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसको 70 का लिया डायमीटर, तो इसकी रेडियस से 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब इस 35 7 का अगर पार्ट है तो ये हो जाएगा 35:25, क्योंकि अब जिसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ये आ गया। तो यानी कि जो पीछे वाला जो आगे वाला जो आपका व्हील है ट्रैक्टर का, वो 25 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब ये कहता है 10 चक्कर लगाने के बाद आगे वाले पहिए से कितनी दूरी तय की गई है, ये बताना है। अब जो व्हील होता है वो एक सर्कल के रूप में होता है, और एक सर्कल के दौरान जो उसका टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो 2 पाई और आर होता है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है। अब जो 2 पाई आर है, अब इसके अंदर हम रेडियस पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, और रेडियस होगी 25, और ये आपका एक राउंड हुआ है, और 10 राउंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट 1571 सेंटीमीटर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 1 एंगल इज 80% ऑफ द अदर एंगल। द 2 एंगल्स आर, ये बताना है कि एक एंगल दूसरे का 80% है। तो दोनों, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री का हो। अब अगर मान लेते हैं यू एंगल अगर 100 का है, तो अगला इसका 80% है तो 80 का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ जैसे आप ऑप्शन देखते हैं तो इस ऑप्शन में 50 है, तो इसका 80% 40 होगा, और अब ये देखा हमने तो ये दोनों का सम भी 90 आ रहा है, तो इसलिए ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ ठीक रहेगा। 15 क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। रोहित स्कोर्ड 61 आउट ऑफ द 100 इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसका स्कोर 100 में से 61 रहा है। इसी प्रकार मैथ में 100 में से उसका 93 रहा है, और साइंस में ये रहा है। अब इसका एवरेज स्कोर बताना है, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बताना है। तो इनको ऐड कर देंगे हम, ऐड करने के बाद जैसे ये आपके पास आ गया 56 है, यहाँ 210 आ गया, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 70% उसका ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी है वो ठीक रहेगा। 17 क्वेश्चन में क्या बता, रेखा इज ए गुड वर्कर हु अर्न्स ए गुड लिविंग अर्निंग 16,000 पर मंथ।
रेखा एक अच्छी कर्मचारी है जो अपनी जीविका के लिए प्रति महीने 16,000 रुपये कमाती है। अब इसका 1/4 है वो फूड पर लगा देती है। 1/4 का इसका मतलब हो गया 4,000। अब आपके पास 12,000 रुपये बच गए। अब उसका 3/10 पार्ट है वो घर का किराया देती है। 3/10 इसका करेंगे तो वो हो गया 36। अब इसके पास टोटल पैसा बच गया। अब इसको ये हो गया 4,000, 7600 और 7600 इसमें से जब हटाएंगे तो आपके पास बच गया 8400, 8400 रुपये बच गया। अब इसका 5/21 पार्ट है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करती है वो। अब ये जो निकलेगा ये आ गया 2,000 रुपये। अब ये बताता बाकी कितना बचेगा, तो इस 2,000, 3600, 4,000 को इसको हटाने के बाद इसके पास 6400 रुपये बच जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर द रेशियो ऑफ द टू केमिकल, एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, खाद है, उसमें दो टाइप्स के उर्वरक हैं, केमिकल हैं, ए और बी। अब उनका रेशियो दे दिया 2:5। अब ये कहता है 21 किलोग्राम उर्वरक है। अब 21 किलोग्राम को जब इस रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपके पास 6:15 में आ जाएगा। और कैसे है ये, जैसे इनका सम हो गया 7, तो 2/7 इंटू 21, ये 3 इंटू 2 6 हो गया। इसी प्रकार ये 15 हो। अब ये कहता है अगर ए में 3 किलोग्राम और जोड़ दिया जाए, मिलाया जाए, तो इसमें 3 जोड़ दिया तो ये हो गया, और ये आपके पास 9, 15। अब इसका जो रेशियो वो बताना है, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे और आपके पास 3:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो इसके लिए ठीक रहेगा। 18 क्वेश्चन है, सुंदरग्राम के लोगों ने गांव में एक बगीचे के पेड़ लगाए। कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और कुछ फलहीन वृक्षों की संख्या फलदार वृक्षों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यहाँ क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है एक गांव है, उसके अंदर कुछ पेड़ थे जो कुछ फ्रूट वाले थे और कुछ नॉन फ्रूट वाले थे, नॉन जो बिना फल वाले थे। अब जो नॉन फ्रूट वाले हैं उनकी संख्या इनके 3 गुने से, अब नॉन फ्रूट को मैं एन से लिख लेता हूं और फ्रूट वाले को एफ से लिख लेता हूं। अब जो नॉन फ्रूट है इसके 3 मल्टीप्लाई से 2 ज्यादा थे, ये होगा। अब ये कहता है अब उनकी संख्या, जो फलहीन वृक्ष थी उनकी संख्या ये थी, तो आपने ये बताना है अब जो आपके पास फलदार वृक्ष थे वो कितने थे। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास जो फलदार हैं, जो फ्रूट वाले पेड़ हैं, वो आपके पास 25 आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। ऑप्शन सी इसके लिए ठीक रहेगा। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एंड द लॉस ऑफ द 12.5 had he sold it for 51.8 more, he would have earned a profit of the 6%. Find the cost price of the article. एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को 12.5% लॉस में बेचता है। अब 12.5%, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट प्राइस ये लिया तो 12.5% इसमें से कम कर देंगे तो इसका ये आ जाएगा। अब अगर जैसे हम एक्स वैल्यू लेके चलते हैं तो उसका 12.5% हटाने के बाद उसकी जो एक्स की जो मतलब आफ्टर लॉस उसने जो बिक्री की है, सेल्स किया है, उसकी कीमत ये आ गई 87.5 अपॉन 100 और एक्स। अब ये कहता है अगर इसको इसमें इतना रुपया ज्यादा बढ़ा दिया तो उसकी सेल प्रॉफिट में होगी, और प्रॉफिट में कितना होगा 6%। तो 6% के लिए हम क्या कर देंगे, उसकी कीमत 6% बढ़ाएंगे तो 116/100 एक्स हो जाएगी। अब एक्स वाली टर्म को उस साइड लेके हम, तो 106 अपॉन 100 माइनस 87 और एक्स मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 18.5 और अपॉन 100 इंटू एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, 81.80 इंटू 18 अपॉन 18.5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो एक्स की वैल्यू 280 आ जाएगी। तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 280 रुपीज थी। 21 क्वेश्चन क्या है, रीना मदर सेड इट मेक इडली। वो इडली और सांभर इडली बना रही है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री हैं, वो 2 टाइप्स की हैं। एक तो चावल है उसके अंदर और प्लस उड़द है। अब चावल के 2 हिस्से हैं और इसका एक हिस्सा है। अब ये बताना है अब जो मिश्रण में उड़द दाल कितनी होगी, तो टोटल हिस्से 3 हो गए तो 1/3, तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो 33.33 हो जाएगी।
यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका ठीक रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द प्रेजेंट एज ऑफ द आदेश एंड हिज फादर इन द रेशियो 2:5 respectively 4 year, hence the ratio of their age becomes 5:11 respectively. What was his father age 5 year ago? अब एक सन और फादर की एज का रेशियो दे रखा है, आदेश और उसके फादर का रेशियो दे रखा है। यहाँ रेशियो दे रखा है 2:5। अब 4 ईयर, अब ये रेशियो को अगर मैं एक वेरिएबल में लेता हूं तो ये हो गया 2x/5x। अब ये कहता है 4 ईयर हेंस, यानी कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद एज का रेशियो ये हो गया। अब उनका रेशियो, अब इन दोनों का रेशियो है 2x+4/5x+4 इज इक्वल टू 5/11 हो गया। अब ये बताना है 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु क्या थी। पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई और 25x+4। अब इस x वाली टर्म को एक साइड करने के बाद 3x और यहाँ आपका आ गया 24x की वैल्यू होगी 8। अब x की वैल्यू 8 लेते हैं तो ये जो फादर की आयु है वो 40 हो गया, और ये भी कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जब इसकी आयु करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है वो राइट रहेगा। 35 ईयर फादर्स की एज होगी। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेराइज, ये क्वेश्चन काफी टिपिकल दे रखा है और 8th के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर था ये क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स, यानी कि जो हीरे की कीमत है वो उसके वर्ग के अनुसार सीधे बदलती है। और ये हीरा टूट कर जो पूरा एक कंप्लीट हिस्सा था, और जैसे ये कंप्लीट 100 मान लिया और इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया, और उसका रेशियो है 10, 20, 30, 40, यानी कि ये 1:2:3:4 में आ गया। अब कि मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर को देगा। अब पहले तो ये देखना है टोटल जो हिस्सा है वो यहाँ 10 है, 1 2 3 3 + 3 6 एंड 4 10, 10x²। अब जब इसकी कीमत निकाली तो ये हो जाएगा 10x², इसकी कीमत इतनी होगी, इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हो गया 100x²। यानी कि जो डायमंड है उसकी जो ओरिजिनल जो कीमत थी वो ये थी k × 100 × x²। अब उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, अब उसको गिरने के बाद उसका जो टूटने का जो रेशियो था 1:2:3:4, इस रेशियो में टूट गया था वो। और उसके बाद जो ओरिजिनल जो उसकी कीमत थी उससे 70,000 रुपये कम मिले उसको। तो अब क्या करेंगे हम, k × 10x² माइनस k × अब पहले वाला 1x है तो x² प्लस अगला 2x² का 4x², अगला 9x² और अगला 16x²। फॉर एग्जांपल हमने इसका 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, 2 का 4, और ये जो इनका डिफरेंस आया वो 70,000 रुपीज आया। अब यहाँ इसको सोल्व करता हूं मैं, तो k × ये आ गया आपका 100x², k कॉमन ले लिया, -1 4 5 9 14 और 30 इज इक्वल टू 70,000। k × 70x² इज इक्वल टू 70,000 और k इज इक्वल टू kx² इज इक्वल टू 1000। जब 70 को इससे डिवाइड करूंगा तो 1000 आ गया। अब जो उसकी जो ओरिजिनल जो बिना पूरा हीरा था वो, तो उसकी कीमत ये थी k × 100 × x², और kx² की कीमत आई है, वैल्यू आई है 1000 रुपये। तो इस 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास जो ओरिजिनल है उसकी जो प्राइस आ गई वो आ गई 1 लाख रुपये। तो ऑप्शन है सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, इसमें कहता है 2/5 जो वोटर्स हैं वो पी को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी क्यू को करते हैं। इसमें से जो लास्ट दिन होता है उसमें से 15% जो वोटर्स होते हैं वो पी को वोट देने से पीछे हट जाते हैं, और 25% है वो क्यू को वोट देने से पीछे हट जाते हैं, और जो पी है वो 2 वोट से हार जाता है। तो कुल बताना है आपने मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है, वोटिंग जो वोटर्स हैं वो कुल कितने हैं। अब पी मान लेता हूं मैं, आपके पास टोटल जो वोटर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स हैं। अब आपने एक्स की, अब एक्स का 2/5 ये हो गया। अब जैसे यहाँ अगर हम इसको
ऑप्शंस में लेके चले, जैसे 100 ले लिया मैंने, 100 का 2/5% हो गया आपका 40, और जो बाकी बच गए यानी कि ये पी को देते हैं और ये क्यू के। अब लास्ट दिन क्या करते हैं, इसके 15%, इसके 15% का मतलब हो गया 40 इंटू 15/100, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आ गया, यानी कि यहाँ से 6 निकल गए और 6 उसमें जुड़ जाएंगे, यहाँ से निकल के 6 माइनस हो जाएंगे और यहाँ 6 प्लस हो जाएंगे। अब आप आपके पास यहाँ 34 हो गए, और इसका 25%, 25% का मतलब हो गया इसका 15। अब इसके 15 यहाँ से माइनस होके और यहाँ उठ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 49, और ये था आपका 45 बच गया, और 45 में 6 ऐड करेंगे 59। तो देखो पी है वो क्या, उसे 2 वोट से हार गया, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट रहेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर हम जो सिंपल देखते हैं ऐसे, मोस्टली जो कैलकुलेशन में दे रखा है, आंसर दे रखा है, वो वही दे रखा है जो एक डेफिनेटली जो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है या एक राउंड फिगर में दे रखा है, ज्यादातर वही आंसर मिलता है। A truck traveling at the 70 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रक है अगर वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर करता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करता है, तो यहाँ जो डीजल की खपत है, जो फ्यूल है उसकी खपत है यहाँ 30% ज्यादा लगती है। अब ये कहता है ट्रक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 लीटर डीजल पर इतने किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। अगर इस स्पीड से चलता है तो वो 1 लीटर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब यहाँ क्या देखना है आपने, अब ये देखना है इसका 30% यहाँ ज्यादा लगता है, तो इसका 30% निकालूंगा तो वो हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका 30% ज्यादा लगेगा, तो यहाँ 30% इसका कम करूंगा, तो यहाँ 1 लीटर में इसमें से ये घटाएंगे तो 13 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल होगी जब उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये कहता है अगर 10 लीटर डीजल पर कितने ट्रक कितनी दूरी तय करेगा, ये 1 लीटर में 13 किलोमीटर करता है, तो 10 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके लिए राइट रहेगा, यहाँ राइट आंसर है वो ऑप्शन ए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मैन, 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 25,000 per year and 45% of the company employees earn more than 2,500,000 per year. What fraction of the women employed by the company earn less than or equal to 2,500,000 per year? ये कहता है कंपनी है उसके अंदर 40% मेल हैं और 60% फीमेल हैं, और इसमें से 75% 25,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं। अब 40% मेल है तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमने 40-60 का रेशो ले लिया। अब यहाँ इसका 30 जो आदमी है यहाँ इससे ज्यादा 25,000 से ज्यादा कमाते हैं और 10 है वो इससे कम कमाते हैं। अब जो टोटली दे रखा है, ये दे रखा है कंपनी के कुल जो कर्मचारी हैं वो 45% हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। अब 45% बच गए तो 30 तो अब 45% 100 का करेंगे तो 45 होगा, और अब 30 तो मेल हो गए, तो यानी कि 15 और बचने चाहिए। अब इसका जब 15 निकालेंगे तो 25% इसका हो गया। जब 15 फीमेल हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं, तो 15 फीमेल 60 का करेंगे तो 25% हो गया। अब ये बताना है 25,000 प्रति वर्ष रुपया उससे कितनी महिलाएं कम कमाती हैं, तो 25% तो ज्यादा कमाती हैं, तो बच गया 75%। तो 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3/4 आ जाएगा, ऑप्शन डी है वो इसके लिए ठीक रहेगा। अगला जो है, इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 19 क्वेश्चंस, एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर 19 क्वेश्चन है। अब ये कहता है राइट मार्क्स के लिए, सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि -2 लगा लिया। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के लिए एक छात्र को कुल 387 अंक मिले। अब इसमें जो आपके पास 2 इक्वेशन बन जाती हैं, वैसे सोल्व करने का तरीका यही है, x + y = 90, यानी कि जो ठीक और गलत है, x मैंने राइट आंसर मान लिए और जो y है वो
रॉन्ग आंसर के लिए मान लिया और टोटल क्वेश्चन हो गया ये। अब जो नंबर्स की जो इक्वेशंस बनेगी यानी कि 5x प्लस के मिलेंगे और -2y और ये हो गया 387। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं हम, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल के जब हम वो करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो x से, अब जैसे y है आपके पास, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, या तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स हो गया, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 देखते हैं 29 सॉरी। Arun has a certain sum deposit in bank at 5% per annum. The bank increased the rate of the interest from 5% to 6%. After increase in rates, Arun deposit 2000 more in the account. The annual interest received by him, how now he is 220 more than before. Find his original deposits. अब ये कहता है स्टार्ट में जो पैसा जमा करता है उसको 5%, जैसे शुरू में उसने स्टार्ट में जमा किया x रुपीज, और जब 5% से देते हैं और यहाँ पर जैसे प्रतिवर्ष के लिए करता है वो, और अब मैं मान लेता हूँ यहाँ जैसे 2000 का मतलब यहाँ अपना x प्लस 2000 रुपीज ज्यादा हो गया और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे हम, पास आ गया। अब 2000 है ये, तो 2000 को हम 2000 रुपीज है ये और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, और x प्लस 12,000 इज इक्वल टू, अब ये उससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो उसने जमा किए थे वो 10,000 रुपए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, राहुल एंड सुनील वेंट ऑन द वेके। 3 मित्र हैं, वो 3 दिन तीनों अलग अलग, पहले वाले ने इतना भुगतान किया, दूसरे ने इतना किया। अब ये कहता है पहले वाले ने 105, दूसरे ने 75। अब इसने टी रुपए दूसरे के दिए, इसके, और जैसे इसके एक्स थे तो इसने टी रुपए यहाँ से दिए, और तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, और ये भी माइनस कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से इसका आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पॉइंट ए बी सी डी ऑन स्ट्रेट लाइन है, एक ए बी सी डी दे दिया, ए बी सी डी। ये कहता है द रेशियो ऑफ द ए बी टू बी सी, ए बी और बी सी का रेशियो 3:4 का दे दिया। द रेशियो ऑफ द ए सी और सी डी ये 2:1 का दे दिया। अब बताना है फाइंड द रेशियो टू द लेंथ ऑफ बी सी टू ए डी, बी सी का ए डी से देखना है कितना रेशियो होगा। अब ये अगर 7 है यहां से, या 3 और 4 7 हो गया, तो ये जो रेशियो आया आपका ये आ गया 3.5, क्योंकि ये रेशियो 2 था तो 2 का हाफ कर देंगे, ये 1 आ गया ये। तो अब आपके पास देखना है टोटल कितना हो गया बीसी का। तो बीसी आपके पास 4 था और एडी हो गया 3 और 4 7 और 3 10, 10.5 हो गया। तो बीसी और ये हो गया भाई आपका 10.5, ये हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो 421/2 और ये 8:21, ये आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बाय सेलिंग ए वॉच ऑफ द, अब ये कहता है घड़ी को 1275 रुपए में बेचता है, तो जावेद है वो 15% का घाटा होता है, यानी कि एक्स कीमत है, और अगर उसको 15% घाटे में करेंगे तो उसकी ये कीमत आ गई और वो इसके बराबर हो जाएगी। अब 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। ए प्राइस शुड बी सेल टू मेक द प्रॉफिट ऑफ द 10%। तो फर्स्टली हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास 285 और ये, अब 85 वन ये हो गया और यहाँ आ गया 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1500 रुपीज। अब इसको 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, तो 10% इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंगे तो उसको हम 110/100 में कर देंगे, और ये आपके पास 1650 रुपये आ जाएगा, जो इसकी 10% प्रॉफिट के साथ जो इसकी सेलिंग प्राइस आएंगे वो आपकी 1650 रुपये आ जाएंगे।
इस क्वेश्चन में आपने बताना है, ये दे रखा है एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर ये जो एंगल है 50 का है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब ये जो ट्राइंगल है ये 50 का होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों का सम 130 बच गया, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम होता है 180। और 130 बच गया, अब दोनों बराबर हैं तो 65 के आ गई है। और 65 का ये एंगल हो गया तो ये आपके पास आ गया 115 का, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल है, ये आपका 180 डिग्री का हो गया। अब ये 40 का है, क्योंकि यहाँ जो बाहर वाला एंगल है 40 का है, ये वाला 40 का, तो ये 40 का। अब 40 ये हो गया आपका 155, तो जो ये है ये 25 डिग्री का बच जाएगा, तो एंगल ये ऑप्शन ए ठीक रहेगा इसके लिए। अब ये कहता है एक एग्जाम होता है, उसके अंदर 20% छात्र हैं वो अब्सेंट थे, और जो प्रेजेंट थे उसमें से 15% है वो फेल हो गए, तो कुल पास हुए जो छात्र हैं वो ये 340 हैं, तो कुल संख्या बतानी है। अब जैसे ये डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अब जैसे ये लेकर चलता हूँ, अब ये कहता है इसमें स्टार्ट में 20% इसमें अब्सेंट थे, 20% का मतलब 100, तो टोटल हो गया आपका 400 जो बच्चे थे जिन्होंने वो दिया, और इसका 15% निकालूंगा तो 60 ऐसे थे जो इसमें फेल हो गए, तो टोटल बच गए 340, तो पास होने वाले 340 थे, तो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। पी क्यू आर एस और आर टी यू सीधी रेखाएं हैं, ये दे रखा है। अब ये 130 है, तो एंगल एक्स और एंगल ये जो एंगल है ये 130 रहेगा। अब ये जो एंगल है ये आपका है 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, बिकॉज ये जो पूरे दोनों एंगल हैं इनका सम होता है 180। अब ये वो 180 में से ये घटा दिया, अब ये दोनों एंगल हैं 180 माइनस 2x और प्लस x, ये है 130। ये प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर एंगल्स है वो अपने अगेंस्ट जो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम के बराबर होता है, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 130, और वन जो x है उसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब x 50 आ गया तो y आपका कितना आ गया 130 डिग्री का आ गया, तो y की वैल्यू डी ऑप्शन इसके लिए राइट रहेगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 5% पर एनम, if the present population is 8000, then after how many years the population will 9261। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा, जो कि पर एनम दे रखा है। तो जैसे आपके स्टार्ट में 8000 थी और 1 प्लस आर बाई 100 और रेज टू पावर टी और 9261, 1 प्लस 5 इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टी इज इक्वल टू 9261 अपॉन 8000। यहाँ से अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 105 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9261 अपॉन 8000। इसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब 21/20 की रेज टू पावर, अब इसको सोल्व करने के बाद ये 21 और बाई 20 की पावर 3, ये 21 का क्यूब है और ये 20 का है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गया, तो टी है वो कितना आ गया 3 ईयर आ गया, तो आपके जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। अब ये कहता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम, एक रूम है और उसका डायमेंशन दे रखा है 3, 2, 1, तो इसका आपके पास 6 से इसका वॉल का एरिया दे रखा है। वॉल के एरिया है तो कमरे की चारों जो दीवार है उसका एरिया होगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एच की जगह 1 इंटू एल की जगह 3 प्लस में 2, 5 इंटू 10 ये होगा 10 मीटर, या जो भी इसकी यूनिट है 10 आ गया आपके पास। अब ये कहता है अगर इसको डबल कर दिया जाए, यानी कि ये 6 कर दिया जाए और इन दोनों को हाफ कर दिया जाए, तो जो एरिया हो जाएगा 2 इंटू हाफ कर दिया ये 6 हो गया और उसको हाफ कर दिया, तो ये 2 से 2 और ये आ गया 7। अब ये बताना है उसका एरिया कितना कम हो जाएगा, 7 से 10 से 7 आ गया, तो इसका मतलब 30% कम हो गया, तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ 30% डिक्रीज हो जाएगा। पी एक काम 9 दिनों में कर सकता है, क्यों पी से 50% अधिक कुशल है। अब की क्यू है वो 50% है, यानी कि जो 6 है वो इसका करेक्ट आंसर होएगा, 6 का 50% 3 हो जाएगा, और 6 और 3 9 दिन में जो ये है काम क्यू 6 दिन में कर देगा। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन फॉर ए सर्टेन नंबर्स ऑफ द इनिंग वाज 42 रन्स,
ये कहता है एक बैट्समैन है और उसकी जो एवरेज है वो 41x और प्लस 130 इज इक्वल टू जो एवरेज है वो ये हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया 42x माइनस 210 प्लस 130 इज इक्वल टू 37x। 5 का औसत कम हो गया, ये इस साइड आके 5x और इज इक्वल टू 80 हो गया, x की वैल्यू आ गई 16। तो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। यहाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा था, एक आदमी है उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुना 10 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 है वो यहाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, जैसे 10 है उसकी, और 10 साल के बाद इसकी आयु हो जाएगी 20 और यहाँ 60, तो और 20 का और 30 का जो रेशियो हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ राइट रहेगा। ये क्वेश्चन है ये काफी अच्छा दे दिया यहाँ भी। सिमरन ने एक बैंक में 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि जमा की है, रजत ने उसी बैंक में 9%। उन दोनों को मिलने वाली वार्षिक ब्याज का अंतर है वो 220 रुपए का है, तो ये निकालना है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे, जो 9% से उसमें से 5% वाला घटाएंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्शन बी है वो आपका राइट रहेगा। जो 5,500 रुपए है वो दोनों की राशि थी। ये क्वेश्चन है ये भी हम पहले कर चुके हैं। एक मैन है वो 3 साल के लिए 16,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करता है। He got 18,522 रुपये at the end of the 3 years, then the rate of the interest। तो यहाँ रेट ऑफ द इंटरेस्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट में। आपका क्वेश्चन नंबर ये 37th क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। ये तो यहाँ 3 साल के लिए दे रखे है और यहाँ भी 3 साल के लिए दे रखे है और रेट ऑफ द इंटरेस्ट 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको पीछे इसका सॉल्यूशन देख लेना। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। एक इसमें क्या दे रखा है, 2 जैकेट्स वर बोट एट द सेम कॉस्ट। वो एक को 9% प्रॉफिट के साथ बेचा जाता है और एक को 15%। द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, देन व्हाट इज द। तो एक्स का लाभ के साथ है तो ये 115 हो गया और ये 109 हो गया। अब इसमें से ये सोल्व करेंगे इसको हम, तो ये आपके पास 115x प्रॉफिट हो गया और ये इसकी 109 अपॉन 100x हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट किया 6x ये हो गया और 6x इज इक्वल टू 10500 हो गया और x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दिया इसको, 6 1 और 7 और 5 0। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 1750 रुपये होगी। ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा यहाँ पर। गरिमा एंड मोहित डिपॉजिट 3,000 and 4,000 in a company at the rate of the 10% per annum for 3 years and 2.5 years respectively. The difference of the amount respectively will be will by them will be। तो यहाँ ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, एक 3,000 रुपये जमा करता है और एक 4,000 रुपये जमा करता है। एक को 10% के हिसाब से मिलता है, 10% दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक 3 साल के लिए और एक 2.5 साल के लिए करता है। तो उनका ये बताना है तो कितना, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। ये सब मरीन ये भी बिल्कुल इजी दे रखा है। ये कहता है 397 बिलो सी लेवल ए हेलीकॉप्टर इज डायरेक्टली अबव द सबमरीन, द हेलीकॉप्टर इज फिट अबव। यानी कि अब नीचे वो 397 है और ऊपर हेलीकॉप्टर वो यहाँ है, ये हो गया। तो ये बताना है उनके सबमरीन के, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द एवरेज हाइट ऑफ द साक्षी एंड आरओ 12 पी। साक्षी और आरओ की एवरेज हाइट है वो 12 पी है, तो दोनों का जो हाइट का सम रहेगा वो रहेगा 24 पी। इसी प्रकार एवरेज हाइट ऑफ आरओ एंड चारू, एवरेज हाइट ऑफ द साची प्लस आरओ और ये दे दिया 12 पी। तो इन दोनों की जो एज है हाइट है वो 24 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, आरओ चारू दीपिका की जो एवरेज हाइट है वो 10 पी है, तो आरओ प्लस चारू प्लस दीपिका इनकी होगी 30 पी। अब यहाँ और जो तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है, चारू और दीपिका की एवरेज हाइट 8 है, तो इन दोनों का ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो आरओ की यहाँ से आ गई 14 पी
और इसमें से आरओ की घटा देंगे तो सांची की आ जाएगी 24p माइनस 14p और सांची आ जाएगा 10p। तो हाइट से सांची की आ जाएगी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर रहेगा 22। काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक आपके पास एक लेंथ है, उसमें से 1/10 एक है, 1/20 एक है, 1/30 एक है, 1/40 एक है, 1/50 एक है और 1/60 एक है। और जो बाकी बच गया, जैसे ये कलर से रोड दे रखे हैं और बाकी बच गया वो वायलेट कलर की है। अब ये बताना है लेंथ ऑफ द वॉयलेट है वो ये इतनी। तो पहले दिन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे और वो जो आएगा वो वायलेट के बराबर कर देंगे। अब वो वायलेट है वो इसके बराबर है, तो टोटल हाइट बतानी है। तो जो टोटल आएगी उसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब आपके पास 1/10 प्लस 1/20 1/30 इसी प्रकार 1/60, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया यहाँ आपका 600। तो 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, 90, 110, 120, 130, 140, 147 ये हो गया। और इसको 1 में से हम घटाएंगे तो आपके पास आ गया ये 4 5 3 और ये एक पोर्शन मान लिया x का और ये किसके बराबर है 12.08 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x इज इक्वल टू 12.08 इंटू 60 डिवाइड बाई 453। ये 08 है यहाँ। अब 3 से ये 151 पे कट जाएगा और 151 से सीधा डायरेक्टली ये 0.8 पे कट जाएगा और 0.8 पे कटने के बाद ये आ गया 16। तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो 16 मीटर हो जाएगी। ए बी की वार्षिक आयु का अनुपात क्रम से 4:5 और ए की आयु 25% और बी की आयु 20% वर्दी होती है, तो उनकी नई आयु का अनुपात बनाता है। जो अनुपात वो बताना है। तो अब जैसे ए और बी की वार्षिक आय है तो 4 और ये है। अब जैसे इसकी 40 हो गई और इसकी अब ए की आयु में इसमें 25% यानी कि ये 50 हो गया और यहाँ 20% यानी कि इसका 20% 10 हो गया, ये 60 हो गया। अब जो नई आएगी वो कितना हो गया 5:6 आ गया। तो ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा पेपर दे रखा था और काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीईटी के अकॉर्डिंग काफी हेल्पफुल पेपर था। तो आने वाले टाइम में आपके लिए मिलेगी। और नेक्स्ट मैं आपको सुपर 100 का पेपर अब बहुत जल्दी होने वाला है, उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ।